ऐसी ही जगह पर जहाँ शास्त्रोक्त कथन है, आगम और निगम यानी तंत्र शास्त्रों में और वेदों में जो हमारे शास्त्रोक्त अनुष्ठान की पद्धतियाँ हैं, साधनाएं हैं, वह सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है बल्कि करने के लिए है। जब तक व्यक्ति क्रिया योग में दक्ष नहीं होगा, क्रिया योग में नहीं उतरेगा, तब तक उसके जीवन में परिणाम संभव नहीं है। किस तरह का परिणाम? परिणाम जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आए, परिणाम जो जीवन के शूलों का नाश करे, परिणाम जो जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का अर्थात त्रितापों का शमन करे। और आप सामान्यतः देख लीजिएगा, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ आपको ऐसे ऐसे जानकार लोग मिल जाएंगे जो आपको विधियाँ तो बताएंगे, लेकिन क्रिया योग का पक्ष कहाँ है? क्या साधनात्मक अनुष्ठान, मंत्र जाप, हवन इत्यादि भी ऐसे जानकार लोग कराते हैं? कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं तो आप क्या देखते हैं, कहाँ अपनी एनर्जी लगाते हैं, किस चीज़ को फोकस करते हैं और सिर्फ देख करके ही रह जाते हैं? ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। और अभी जो आप इन लोगों को जो आप देख रहे हैं, ये सभी साधक साधिकाएं हैं सिवान के, और ये सब लोग विभिन्न अवसरों पर दशहरा, होली, दीपावली, ग्रहण इत्यादि अवसरों पर उपस्थित होते हैं और प्रचंड गुरु श्रृंखला के अंतर्गत बताई गई साधनाओं को, अनुष्ठान को, हवन को करते हैं। और ये सब जीवन में अपने परिवर्तन के साक्षी हैं। पूर्व में क्या रहा, वर्तमान में क्या है, वह इन लोगों से पूछिए, ये बताएंगे। मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं जानकारी थी कि इतना शानदार परिवर्तन इनके जीवन में आएगा, क्योंकि मेरे जीवन में आया था, इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि ये साधनाएं गलत नहीं हैं। गुरुजी ने साफ कहा, विभिन्न अवसरों पर कहा, कई शिविरों में कहते थे कि या तो हम गलत हैं या हमारी साधना पद्धतियां गलत हैं। दो में से कोई एक ही चीज़ होगी, तीसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए मंत्र जाप, विधान, साधना, अनुष्ठान बिल्कुल सत्य हैं। आवश्यकता है उनको सही तरीके से किए जाने की, सही ढंग से करने की। अभी नवरात्रि के अवसर पर हवन अनुष्ठान होने जा रहा है और आप देखेंगे प्रचंड हवन अनुष्ठान होता है। और जब तक जिस बाइक में जितनी स्पीड होती है, जितना पिकअप होता है, वह बाइक उतनी ही स्पीड पकड़ती है। जितना शानदार प्रोपेलेंट होगा, वह रॉकेट उतना ही आगे की ओर तेजी से जाएगा। इस प्रकार इन हवन अनुष्ठान साधनाओं के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से आपके भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो आपको जीवन रूपी पथ पर बहुत तेजी से आगे की ओर अग्रसर करती है। विभिन्न क्षेत्रों में आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में आप सिरमौर बने, आपकी पहचान बने, आपके जीवन में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो। भोगश्च मोक्षश्च करस्तैव महाविद्यायाम यो जपति। जो महाविद्याओं के साधक होते हैं, उनके जीवन में एक हाथ में भोग, दूसरे हाथ में मोक्ष होता है। तो यह स्थितियां साधक के जीवन में होनी ही चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आप सामान्य पूजा पद्धति ओम जय जगदीश हरे मात्र आरती गा के रह जाइए। मैं नहीं कहता कि आरती गाना गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन साधना और अनुष्ठानों को करने के लिए भी हमारे जीवन में कुछ समय तो होना ही चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकें, विशिष्ट अवसरों पर तो करें। होली, दीपावली, दशहरा, ग्रहण काल, महाविद्याओं की जयंतियाँ, यह सब ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं, अक्षय तृतीया इत्यादि। जब व्यक्ति जीवन में इन साधनाओं को करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्यम भावी है। जन्म पत्रिका में बहुत सारे दुर्योग हों, बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां हों, लेकिन ग्रह अपनी चाल बदल देते हैं। जीवन में आप के एक अलग तरह की केमिस्ट्री सृजित होने लगती है। आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।
नेगेटिव एनर्जी है वह पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू होती है। इन साधनाओं में वो शक्ति है। इसलिए हमारा पक्ष यह सिर्फ नहीं है यूट्यूब पर साधनाएं डाल दिया, मंत्र जाप डाल दिया और स्वयं कुछ करें ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रियात्मक पक्ष अवश्यम भावी है, तभी जीवन में परिवर्तन संभव है। मैं 2005 से तकरीबन उस समय से मैं जुड़ा हूँ सर के साथ। अनेक साधनाओं में मैं अनेक जगह गया भी, जैसे अनेक साधनाओं में मैं सम्मिलित भी हुआ और सर के साथ यहाँ पे भी कई साधनाओं में मैं शामिल हुआ, जिसका बहुत ही विचित्र अनुभव का सामना किया मैंने। जैसे कि बहुत चीज़ आभासित हो जाती थी, जैसे बहुत की जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्स सेंस, या फिर यूँ कहें कि कोई चीज़ होने वाली है उस चीज़ की हमें जानकारी पहले ही हो जाती थी। जिसका मतलब स्वयं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है मेरे साथ कि मुझे होने वाले उसके पहले मुझे जानकारी हो जाती थी। और अभी भी कुछ मेरे साथ जो भी घटित होती है वो मुझे पहले कुछ ना कुछ इंडिकेशन हो जाएगी कि, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुभूति है जो यहाँ पे बताया भी नहीं जा सकती। किस तरह की साधनाएं करते हैं आप? हम तो गुरु साधना है, गुरु साधना के बाद 10 महाविद्याओं में साधनाएं हैं। माँ काली की साधनाएं विशेष रूप से हम करते हैं और माँ काली की ही मंत्रों से दीक्षित हुए हम, और चामुंडा के भी मंत्र से भी दीक्षित हुए हैं और उनकी साधनाएं का नियंत्रण चलता रहता है। दिनचर्या में आपकी साधना का क्या महत्व है? दिनचर्या में जब घर से निकलते हैं उसके पहले साधना, हवन, अनुष्ठान, पूजन पाठ करके ही घर से निकलना पड़ता है। क्या परिवर्तन हुआ आज से 5 साल पहले और अभी जब से आप? आज से 10-15 साल पहले मेरी आर्थिक स्थिति कम से कम इस समय के हिसाब से तो नहीं थी। आर्थिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ और जीवन में जो भी चाहिए करीब करीब इत्मीनानता रहता है किसी चीज़ की। सबसे बड़ी बात है परिवर्तन जो कहा जाए, मुख्य परिवर्तन ये हुआ कि अब किसी प्रकार की दौड़ भाग नहीं, बहुत इत्मीनान है जिंदगी। जो भी है कम है बेसोच में बहुत इत्मीनान है। आर्थिक मामले में ही परिवर्तन हुआ या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई? वही तो बोल रहे हैं कि अब जो परिवर्तन हुआ बहुत इत्मीनान है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाहिए कुछ नहीं, बहुत इत्मीनान है, बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन कटता है। फायदा तो है ही है। क्या फायदा? बहुत कुछ फायदा है, मन की शांति है, आगे कोई इच्छा नहीं है, चाहे इसमें बहुत देवी शक्ति जो है, इसमें बहुत शक्ति है। अब हम लोग जुड़े हैं, सब देख के सुन के, अब आगे सब अच्छा ही होगा। 2005 से गुरु के शरण में जुड़ चुके हैं। फिर श्री माली जी द्वारा दिए गए उपदेश, भिजी गुरु जी के उनसे लिए गए उपदेशों के आदेश से जो मंत्र हमको दिए, उस मंत्र को उच्चारण विधि पूर्वक जाप दिन प्रतिदिन करते करते बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे कि सडनली मेरा शादी हो गया 2 महीना के अंदर में। मेरी उस वक्त शादी हुई नहीं थी। गुरुजी बोले थे कि 2 मंथ के अंदर तुम्हारा विवाह हो जाएगा, और संभवतः होली के पहले मेरा शादी हो गया और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और मेरी भाई बहन सबको उचित शिक्षा, ढंग से परिवार में सुखी शांति सब कोई रहता है। मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। ऋषि गुरु जी कुछ पूजा पाठ तंत्र मंत्र बताएं, जिससे प्रतिदिन करने से उनका स्वास्थ्य भी आज के समय में बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा हम क्या कहें, अब तो जो कर रहा है उसको तो अनुभव ही अनुभव है। स्वप्न में भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलता है, जो शायद बहुत कम लोगों को देखना नसीब होता है। 4-5 दिन पहले मेरी पत्नी को गाय और बछड़ा के साथ
स्वप्न देखी थी। अब उसका फल क्या है बीजी गुरु जी बताएंगे, जो भी हो। जीवन में मैंने साधनात्मक, तंत्र, आध्यात्मिक इन सब चीज़ों में बहुत ही रुचि रखा, पर अब सौभाग्य दुर्भाग्य कहा जाए या सौभाग्य कहा जाए, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई साधनात्मक जानने वाला नहीं मिला मुझे कि जो इसके बारे में बहुत कुछ बता सके। पर समय के साथ जब मैं इसमें रुचि रखा तो मुझे अजीत सर जैसे साधक प्राप्त हुए, जिन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन करवाया, सही गुरु से मिलवाया। और मेरा कभी भी ये पक्ष नहीं रहा कि आर्थिक पद से मजबूत हो जाऊं, ये हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मैंने हमेशा साधनात्मक और आध्यात्मिक ही बने रहना चाहा। आर्थिक पक्ष तो परब्रह्म और गुरु जी तो दे ही देंगे, उसके लिए चिंता नहीं है, पर अपने जीवन में अध्यात्म और साधना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहा। और मुझे अपने साधक मित्र जो हैं अजीत सर, उनसे काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। इस तरह एक इंजन से बहुत सारी बोगियां जुड़ जाती हैं, 20-22 बोगियां खिंच जाती हैं। तो ये लोग इंजन है, कुछ चीज़ों के कुछ मंत्र इन्होंने कर लिए हैं। अपने मंत्र से 5-5 आवृत्तियाँ दिलवाएंगे, हम सब लोगों को इसका फायदा होगा। भाई स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आज नवरातन है और इस पावन घड़ी में बहुत सारे साधक साधना करते हैं। और साधना के विषय में तो अगर मैं कह पाऊँ तो बहुत छोटा ही कह पाऊँगा, क्योंकि ये अथाह ज्ञान है और इसका ना आदि है ना अंत है। हम लोग एक छोटे साधक के रूप में यहाँ पे टेढ़ी घाट आए हुए हैं और माँ भगवती की आराधना करेंगे। साधना से बहुत कुछ की प्राप्ति होती है, जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। बस आपको एक सुकून मिलेगा और आपका साधना, आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं। साधना जब से आप इससे जुड़े, आपको उसके पूर्व में और उसके पश्चात क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा है जो दर्शकों से शेयर करना चाहिए? इसका कोई हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जानिए कि जब से मतलब यहाँ से जुड़े या फिर जैसे इस विधा को हमने जाना और ये जो किया, और आज मैं और ज़्यादा उत्साह से, मतलब इस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था और आज और भी ज़्यादा उत्साह से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे 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 स्वाहा ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः स्वाहा ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः स्वाहा रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जय स्वाहा प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जय स्वाहा चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रस्ते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम लौं हूं
क्लीं जुं सा ज्वाले ज्वाले ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै च ज्वाल हं सं लं चं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै च ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं सा ज्वाले ज्वाले ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै च ज्वाल हं सं लं चं फट् स्वाहा। अब नवग्रह देवता का ध्यान कीजिए। ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः सुख शांतिकरा भवन्तु। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं तर्पापज्ञं प्रणतो वस्मि दिवाकरं दधिशङ्कतुषाराभं क्षीरोदाडसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणे गत्सम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्त्यस्थं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं। रङ्गुकलिकश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि। बृहस्पतिं हेमकुन्दमृणालाभं दत्तानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। अब आप सब बोलिए ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। मम कार्यं मम पूजा मम हवनं च सफलं कुरु।